24 साल का जवान लड़का अपना बैनर लगाते लगाते करने में शहीद हो गया आपके गडकरी साहब के साथ। आपण युवा मोर्चाचा सेक्रेटरी केलं होतं युवा मोर्चाचा महामंत्री आपल्या पार्टी का बैनर लगता है 4 महीने की आणि बॅनर तो आपल्या पार्टीला लावून उभा राहिला आणि आपल्याला करंट लागला। आपल्या घराजवळच घर आहे बिल्कुल नितिन जी, बिल्कुल पीना दो। यांचे वडील हे वडील असं यांचे ये वडील है, ये आई है और वही कमाने वाला था नितिन जी, वही लड़का था। आणि खूपच चांगला जी खूप चांगला मुलगाच असेल तो। हो हाँ, हिम्मत रखिए मैं 4 महीने की शादी हो और एक ही लड़का था सर, नितिन जी वो एक ही लड़का। चलो ठीक है, आएंगे बोलते बताना। आएंगे मैं बताऊँ दिल से कम्युनिटी तुम्हारी है। आज नागपुर शहर के लाडले नेता और हमारे केंद्रीय मंत्री श्री नितिन जी गडकरी साहब का पश्चिम नागपुर दौरा था और उस दौरे के दरमियान उनका मानकापुर स्थित एलेक्सिस हॉस्पिटल के पीछे साइड का जो एरिया है, मानकापुर मस्जिद के पास में, यहाँ पर एक भव्य स्वागत मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा किया गया और साहब को ये आश्वासन पूरी तरीके से दिया गया कि पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ ही साथ यहाँ पर रहने वाले सैयद शोएब जो हमारे मध्य नागपुर के मंडल के महामंत्री थे, जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई बैनर लगाते हुए। साहब का इतना चाहने वाला बच्चा था वो, जिसने साहब के बैनर, रमज़ान मुबारक के बैनर लगाने के उसमें पोल से टकरा गया और उसके करंट लगने से उसकी मृत्यु हो गई। तो आज साहब ने स्पेशल यहाँ पर चौक पर रुक के उनके परिवारजनों से, उनके माता पिता से मिल के आश्वासन दिया कि मैं बहुत जल्द आपके घर पे पर्सनल विजिट करूँगा और बहू से मिलूँगा, पूरे परिवार से मिलूँगा और मेरे से जो हो सकता है मेरे लायक मैं वो खिदमत आपके लिए करूँगा, मैं पूरी सहायता जो हो सकती है मैं आपके लिए करूँगा। और मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि एक जवान बेटा यहाँ से आपके घर से वो रुखसत हुआ, लेकिन आप चिंता ना करें, आपका कंधा मर के मैं आपके साथ में खड़ा रहूँगा, ये गडकरी साहब ने वादा किया। आज मानकापुर मस्जिद क्षेत्र जो है, मानकापुर एरिया एलेक्सिस हॉस्पिटल के पीछे मस्जिद कम्युनिटी के जो अपना हमारे इमाम साहब है और वहाँ के हमारे जो मुस्लिम भाई बंधु लोग हैं, उन्होंने गडकरी साहब का आलीशाना बहुत भव्य स्वागत किया। ऐसा स्वागत मुझे लगता है कि मुसलमान कम्युनिटी ने शहर में जहाँ जहाँ गडकरी साहब अगर जाते हैं, जिनको जो विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन जो रोड आज हम जिस रास्ते पे घूम रहे हैं वो गडकरी साहब की देन है। ये एलेक्सिस हॉस्पिटल जो हम आज देख रहे हैं ये गडकरी साहब की देन है। गडकरी साहब के पास में जत्था आया था दुबई से और गडकरी साहब ने यहाँ पर एलेक्सिस हॉस्पिटल खोलने के लिए बोला। ताजबाग आज गडकरी साहब की देन है। आज नागपुर शहर के अंदर में जगह जगह रोड का काम, कंस्ट्रक्शन, ब्रिज, फ्लाईओवर जो बन रहे हैं और कई ऑपरेशंस गडकरी साहब ने किए, कई लोगों की सहायता की है। मैं कोविड के अंदर भी कई लोगों को ना देखते हुए कि ये हिंदू है कि मुसलमान, उन्होंने वेंटिलेटर अवेलेबल कराया, उन्होंने ऑक्सीजन अवेलेबल कराया। तो ये सब चीज़ को देखते हुए हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे कौम का रहनुमा अगर कोई है, अगर गडकरी साहब हमारी आवाज़ वहाँ पर पार्लियामेंट में बन के अगर मुसलमानों की आवाज़ बन के वहाँ जाते हैं तो बिल्कुल हमने उनका साथ देना चाहिए। और मैं बोलता हूँ सारी जनता से आह्वान करता हूँ नागपुर शहर की कि आप गडकरी साहब को बहुमत से 5 लाख के ऊपर वोट दीजिए और मुस्लिम समाज का जो वोट है कम से कम 50% गडकरी साहब को मिलेगा, उससे ऊपर मिलेगा, ये भी मेरी उम्मीद है। हमारा बच्चा पार्टी के वोट लगाते लगाते शहीद हो गया। एक ही बच्चा था हमारे को पालने वाला, वही एक अकेला बच्चा था। आज गडकरी साहब ने बोले हम आपके लिए जो भी मदद आए आएंगे करके, और टेंशन नहीं लेना करके, घबराने का नहीं, और पर्सनल मिलने आएंगे करके। मेरा नाम सैयद शहनाज अली है। अभी एलेक्सिस हॉस्पिटल के पीछे में जो मस्जिद है, यहाँ पर साहब की जो केंद्रीय मंत्री है नितिन गडकरी साहब, लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। अप्रैल 19 में उनका इलेक्शन है, तो यहाँ पर उनकी रैली थी। मस्जिद के पास उन्होंने रैली रोका है और पूरे मुस्लिम कम्युनिटी से उन्होंने मुलाकात की है। यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका सत्कार किया, मस्जिद के लोगों ने, इमाम ने, मौज़म साहब ने। और यहाँ पर एक बच्चा था जो शोएब शेख, जो जिसका इंतकाल हुआ, सैयद शोएब, तो वो बैनर लगाते लगाते करंट लगकर उसके क्या बोलते इंतकाल हो गया था। तो पार्टी का बैनर लगाया था उसने, और वो भी रमज़ानुल मुबारक का, तो उसमें उसका इंतकाल हो गया। और वो बच्चा कमाने वाला अपने घर का एक ही लड़का था, 4 महीने उसकी शादी को हुए थे। उसके माँ बाप और उसकी जो वाइफ है वो बेवा,
खाली हो गई है। तो नितिन जी ने अभी आश्वासन दिया है उनको 2-3 दिन में उनके घर पर विजिट लेंगे और उनको ये कहा है उन्होंने कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके साथ में हूँ, मैं पर्सनल आपके घर पर मिल के आऊँगा, मुझे जो बनेगा मेरे से मैं वो आपकी सहायता करूँगा। ऐसे हैं हमारे नेता। तो मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो राजकारण करने वाला व्यक्ति नहीं है, वो काम करने वाला लोग करण वाला व्यक्ति है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज वोट बढ़ चढ़ कर देने वाला है और इंशाअल्लाह उनके साथ में दिल से पूरे मुस्लिम समाज उनके साथ में है। नितिन जी के साथ में पूरा मुस्लिम समाज पूरे नागपुर का उनके साथ में खड़ा है। कहो दिल से, नितिन जी फिर से, कहो दिल से, नितिन जी फिर से।